कृष्णा कृष्ण राम हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो लास्ट में एक पॉइंट जो आया था उस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वरना मैं भूल जाऊंगी। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इस पे चर्चा करना जरूरी है। फिर हमारे प्राणमोहन प्रभु जी का हम प्रश्न लेंगे और उस पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर एक लास्ट लाइन आई थी कि अतः जीव भौतिक क्रियाओं से प्रभावित हो सकते हैं जबकि कृष्ण कभी नहीं हो सकते। कैसे? आपके सामने कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि क्रोध उठे, लेकिन आप क्रोध ना करें, तब तो ठीक है, आप भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आप वहीं पर हैं, आपको क्रोध नहीं आ रहा है, आप नॉर्मल हैं, ठीक है, ये संसार है, दुखालय है, यहाँ पे तो इस प्रकार की चीजें लगी रहती हैं। तो श्री कृष्ण जो है वो भौतिक क्रियाओं से प्रभावित नहीं होते। मतलब ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये हमको लगता है, लेकिन कृष्ण पे लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है उनसे सब कुछ आता है, हमसे सब कुछ नहीं स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ कृष्ण से स्टार्ट होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि कृष्ण जो है वो इस सब से अप्रभावित रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आज का इस सत्र यही विश्राम करेंगे। ये जो अध्याय बचा है 2-2.5 पेज और हैं, इस पर हम कल चर्चा करके कल हमारा ये 48वां अध्याय पूरा हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। तो हमारे प्राणमोहन प्रभु जी का कुछ प्रश्न था। जी प्रभु जी आप बोलिए। हाँ माता जी, आप एक उदाहरण के स्वरूप बताए, जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश दो है, सूर्य अलग है और सूर्य का प्रकाश अलग है, वह एक नहीं है। उसी तरह आगे जो आप चर्चा कर रहे थे उसको थोड़ा सा क्लियर कर देते, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ऐसा है कि सूर्य का तेज और सूर्य, जैसे कि आपको मैंने हम चर्चा की कि सूर्य का प्रकाश आपके आंगन में आ रहा है और सूर्य अपनी जगह है, सौर मंडल में है, जहां पे उसको होना चाहिए वही है। तो क्या आप उस प्रकाश को सूर्य मानेंगे? आप क्या बोलेंगे कि सूर्य का प्रकाश आपके आंगन में आ रहा है? आप ये नहीं कहेंगे कि सूर्य हमारे आंगन में आ गया, आप ये कहेंगे कि सूर्य का प्रकाश हमारे आंगन में आना है। उसी प्रकार से ये जो ब्रह्म तेज है ना, जो ब्रह्म तेज है ये श्री कृष्ण से आता है। लेकिन मायावादियों का मानना है कि ब्रह्म ज्योति ही अंतिम छोर है, बस उसके आगे और कुछ नहीं है, ये उनका मानना है। जो ब्रह्म ज्योति में जो ध्यान लगाने वाले जो संत हैं, जो हिमालय की कंदराओं में बैठ करके ओम करके वैसे करते हैं ना, ऐसे तपस्या करके और ब्रह्म तेज का ध्यान करते हैं, उन लोगों का ये मानना है कि ब्रह्म ज्योति ही अंतिम लक्ष्य है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन वो लोग यहाँ पर भूल करते हैं कि कृष्ण का ही प्रकाश है वो ब्रह्म ज्योति। मान लीजिए कृष्ण है और कृष्ण के दिव्य श्रीअंग से जो प्रकाश निकल रहा है, उस प्रकाश को वो लोग ब्रह्म ज्योति मान के उसकी आराधना करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि वो प्रकाश कृष्ण से आ रहा है। वो उस प्रकाश को ही अंतिम मान करके उसकी उपासना करते हैं। लेकिन हम लोग उस ब्रह्म ज्योति में अटक कर नहीं रहते। हम लोग जो भक्ति मार्ग पे चलने वाले हैं, हम असली जो अंतिम लक्ष्य है यानी कि श्री कृष्ण के चरणों का प्रेम, श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त करने का हमारा लक्ष्य है।
ठीक है, हमारा लक्ष्य कृष्ण है, हमारा लक्ष्य वो ब्रह्म ज्योति नहीं है। तो हम लोग जो ये मूर्ति पूजा करते हैं माता जी, क्या ये सही है? हाँ, हम लोग जिस पथ पर है वही सही पथ है। ठीक है, जी। एग्जाम्पल के तौर पर और कैसे इसको मैं क्लेरिफाई करूं, जैसे एक एक चीफ मिनिस्टर होता है और एक डेप्यूटी मिनिस्टर होता है। आपने देखा होगा, एक मुख्यमंत्री होता है और एक उप मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति उप मुख्यमंत्री को ही मुख्यमंत्री मान के उसको सम्मान करने लगे, तो ये तो अधूरा ज्ञान हुआ ना। जी। असल में जो प्रदेश का जो शासक है वो तो मुख्यमंत्री है। उप मुख्यमंत्री तो उसी का एक सब्स्टिट्यूट है। जैसे और एक उदाहरण, हाँ, एक होता है शुद्ध घी और एक होता है डालडा घी। ठीक है, तो डालडा घी तो उसका सब्स्टिट्यूट है कि आप शुद्ध घी नहीं ला पा रहे हैं, तो चलो मार्केट में शुद्ध घी नहीं मिला, तो अब हमको तो रोटी पे लगा के खाने की आदत है, तो चलो भैया हम शुद्ध घी नहीं मिला, बाजार में खत्म हो गया, एक भी दुकान में नहीं था, तो चलो डालडा मिला मिला तो एक छोटा पैकेट घर ले आए। ठीक है, तो वो तो सब्स्टिट्यूट है उसका। सब्स्टिट्यूट है मतलब क्या बोलना चाहिए हिंदी में, कैसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूट को? एक विकल्प है। विकल्प। हाँ, विकल्प है। तो जी। लेकिन मायावादी लोग ये मानते हैं कि ब्रह्म ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, इस प्रकार से वो बोलते हैं। तो वो उस ज्योति में ध्यान लगाते हैं बस, और उस बिंदु में ध्यान लगाते हैं और वो सोचते हैं कि हम उसमें एकाकार हो जाएंगे और अपने आप को समाप्त कर देंगे। लेकिन भक्ति में कॉन्सेप्ट अलग है। हम अपने आप को भगवान में एकाकार नहीं करना चाहते। हमारी क्या इच्छा, हम गोलोक में जाकर के भगवान की सेवा करेंगे। अभी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम गोलोक में जाकर कैसे सेवा करेंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। हमारा कॉन्सेप्ट अलग है मायावादियों से। उन लोगों का कॉन्सेप्ट है कि बस सब छोड़ दो, निष्कर्म होकर के उसमें ध्यान लगाने बैठ जाओ। लेकिन ध्यान लगा रहे हो तब भी आप कर्म कर रहे हो। उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्या होता है मायावादियों का, कि कर्म से मुक्त होकर के हम लोग बस ब्रह्म के ध्यान में लग गए। लेकिन वो लोग ये नहीं समझ पाते कि ये जो ब्रह्म का ध्यान लगा रहे हैं ये भी कर्म है, क्योंकि मन को आपने कहीं ना कहीं इंगेज किया हुआ है ना। ठीक है, कर्म हम कुछ भी किए बिना नहीं रह सकते। मान लीजिए आप बोलेंगे कि आज मैं कुछ नहीं करूंगा, और आप अपने आप को एक कमरे में बंद करके बैठ गए, और आपने क्या किया, आप बैठे हैं खिड़की के पास में, आप देख रहे हैं इसको आता उसको जाता, उसको बात करता, उसको चलता फिरता। आपका मन वो सब देख रहा है और उनके विषय में सोच रहा है। अरे ये आ गया, ये तो वहां गया था, गांव गया था। अरे ये यहाँ कब आया, ये तो 2 साल पहले शहर गया था पैसा कमाने। तो आपका मन वहां पे इंगेज है, फ्री नहीं है, फ्री हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये मायावादियों का कॉन्सेप्ट है कि हम बिल्कुल कर्म से मुक्त होकर के बैठ गए। लेकिन ये उनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल आधारहीन है। तो यही हमारा भक्ति में कॉन्सेप्ट है कि क्योंकि हम नहीं निष्कर्म होकर के बैठ सकते, हम फ्री होकर नहीं बैठ सकते, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा मन में। इसीलिए हमारा जो एंगेजमेंट है, यानी कि हमारी जो व्यस्तता है, हमने उसको कहाँ लगा दिया, श्री कृष्ण कॉन्शियसनेस बना दिया। ठीक है, यही कृष्ण कॉन्शियसनेस है कि मन को खाली नहीं रखना है, क्या करना है, कृष्ण सेवा में लगाना है। कैसे? सुबह उठ करके
नहा करके जप करना है। क्या करना है? नाम सेवा, भगवान के नाम की सेवा। उसके बाद भगवान जो मंदिर में विराजमान है उनकी सेवा, विग्रह की सेवा। फिर मैं अपना बता रही हूँ, फिर रसोई में जाकर के चलो अब भगवान के लिए आज क्या बनाएंगे, आज भगवान को भोग, किसका भोग लगाते हैं, चलो आज मैंगो जूस बनाते हैं, आम का सीजन है, फिर चला जाएगा। तो ये भगवान की सेवा हुई। फिर क्या करेंगे, चलो घर के काम पूरे हो गए, फिर मंदिर जाएंगे, फिर भगवान के विग्रह का दर्शन करेंगे, ये एक सेवा हो गई। ठीक है, फिर आकर के फिर दोपहर में भगवान को क्या भोग लगाएंगे, उसकी सेवा। तो हमारा जो ये जीवन है भक्ति पथ में, ये कृष्ण की सेवा में लग जाता है। हाँ, और भौतिकतावादी लोगों का क्या होता है, चलो सुबह हो गई, कमाने निकल पड़ो, फिर चलो कुछ बना लेते हैं, भगवान को भोग लगाना तो दूर रहा, रसोई में बनाते बनाते ही खाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये भौतिकतावादियों का जीवन और भक्तों का जीवन, यही अंतर है। हमारी प्रोसेस दिन भर में क्या होती है, भगवान को माइंड में रख करके होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम समझ गए कि भौतिकतावादियों का जो कॉन्सेप्ट है और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अलग है। ठीक है प्रभु जी, जी आप समझ गए? जी माता। या और भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। नहीं ठीक है माता। ठीक है, तो ये जो ब्रह्म ज्योति का ध्यान करने वाले होते हैं, इनका अधूरा ज्ञान, मायावादी जिनको बोलते हैं। और इनका एक कॉन्सेप्ट ये है कि वो एक जो बिंदु है ब्रह्म ज्योति, उसमें जाकर के ये सब एकाकार हो जाएंगे, फिर आत्मा का अलग अस्तित्व नहीं रहता। लेकिन ऐसा नहीं है, आत्मा का अस्तित्व अलग है परमात्मा से। मतलब वैसे अलग नहीं है कि हम अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, अपनी मन मर्जी से हम कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं, वैसे नहीं। मेरे कहने का जो मतलब है वो ये है कि हम लोग क्या शब्द में है, वो शब्द मुझे समझ में नहीं आ रहा, शब्द क्या यूज करेंगे। हाँ, आत्मा का जो अस्तित्व है वो अलग इसलिए होता है कि प्रलय काल में भी हम भगवान में एकाकार होने के बाद जब पुनः सृष्टि होती है तब पुनः आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है। ठीक है, आत्मा का अस्तित्व अलग होता है, इसीलिए एकाकार का जो नहीं होता है कॉन्सेप्ट, वो सब मायावादियों का कॉन्सेप्ट अलग है, हमको उससे दूर ही रहना है। हमको सिंपल जो हमारे आचार्य ने कृष्ण प्रेमा भक्ति का जो मार्ग दिखाया, हमको उसको फॉलो करना है ना। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग समझ गए और आज के सत्र को हम यही विश्राम देते हैं। ठीक है प्रभु जी, क्लियर हो गया? और कोई प्रश्न तो नहीं माता जी। ठीक है, तो वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि। हरि हरि बोल।